नेशन अगले आधे घंटे देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट टू कट। सबसे पहले बात करते हैं अनहोनी की, जो किसी को वक्त देखकर नहीं आती और कभी भी आ सकती है। 2 महिलाएं टर्की में निकली थी अपने घर के बाहर खरीदारी करने के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ? दरअसल टर्की के दियार कबीर इलाके में दोनों महिलाएं घर की ओर लौट रही थी कि तभी अचानक रोड धंस गई। आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों महिलाएं कुछ देर के लिए खड़ी होती हैं, आपस में बात करती हैं और तभी पैरों के नीचे से जमीन धंस जाती है। दोनों महिलाएं उसमें गिर जाती हैं। सड़क धंसी तो चारों ओर धूल का गुबार उठने लगा। तभी भागे भागे 2 लोग मदद को पहुंचे और दोनों महिलाओं को बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आई। और लखनऊ में भी एक हादसा होते होते बचा, जब 30 यात्रियों से भरी मुसाफिरों की बस अचानक से धू-धू कर जल उठी। आखिर ये आग किस कारण से लगी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हादसे की तस्वीरें भयावह थी। धू-धू करती है बस मुसाफिरों को लेकर लखनऊ की तरफ जा रही थी, लेकिन गोरखपुर बस्ती के बीच खलीलाबाद में अचानक बस में आग लग गई। बस में सवार लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। जल्दी बस से नेशनल हाईवे 28 पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने थोड़ी देर के लिए इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी, लेकिन फायर फाइटर के पहुंचने में देरी की वजह से बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस में आग लगने की वजह साफ नहीं है। काफी देर बाद सभी यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया। और एक तरफा प्यार में शामली में किस तरह से सिरफिरे ने ले ली जान। शामली में इसी सीसीटीवी फुटेज ने कत्ल की थ्योरी और आरोपी का चेहरा बेनकाब कर दिया। महिला जब ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी शॉल ओढ़े आरोपी आया और उसे पास से गोली मार दी। महिला बेसुध होकर वहीं गिर पड़ी और आरोपी ने एक और गोली चलाई और मौके से फरार हो गया। सुनसान गली में फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ पहुंची, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मौका वारदात पर पुलिस पहुंची। केस की थ्योरी परत दर परत बेनकाब होने लगी जब मौका वारदात पर लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। शामली पुलिस के मुताबिक सिरफिरा आरोपी कई दिनों से महिला का पीछा कर रहा था और विधवा महिला पर दूसरी शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन इनकार करने पर उसने महिला की जान ले ली। आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। चुनावी मौसम है, ऐसे में हर पार्टी अपने नए नए हथकंडे अपना रही है ध्यान आकर्षित करने के लिए, और शिवसेना भी पीछे नहीं है। एक बार फिर उत्तर भारतीयों के मुद्दे को गरमाने की कोशिश है और इसी सिलसिले में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय की पिटाई कर दी। आगे कहां चले? किधर 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 अगला क्या है? हाँ, एमएनएस वाली राजनीति में ही अपना भविष्य नजर आ रहा है। बुधवार को मुंबई के प्रभादेवी इलाके में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय की पिटाई की। बताया जा रहा है कि पीड़ित खाने का स्टॉल लगाता है, जिससे शिवसैनिक नाराज थे और पहले से धमकाया और फिर उसकी पिटाई की गई। दादर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 शिवसैनिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन एमएनएस के बाद अब शिवसेना की गुंडागर्दी एक बार फिर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के लिए संकट खड़ा कर रही है। और अब सवाल ये, आखिर हमारे समाज में क्या होता जा रहा है? क्यों हम छोटी छोटी बातों पर इतने गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं? और ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई से सटे घोड़बंदर में। दरअसल शिवराम नाम के शख्स को ऑटो एक बाइक सवार से टच हो गया तो उसका गुस्सा भड़क गया। नौबत मारपीट तक जा पहुंची। 3-4 लोगों ने मिलकर शिवराम को पीटना शुरू कर दिया। किसी ने लात घूंसे चलाए तो किसी ने डंडे से वार किया। बुरी तरह पिटाई ने शिवराम को बेसुध कर दिया। वो सड़क पर अधमरा हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ आईसीयू में वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि इस पिटते शख्स को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, लेकिन तमाशा देखने वालों की कमी नहीं थी। वारदात बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। काश्मीरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कभी समाजवादी रहे भुक्कल नवाब, अब बीजेपी के एमएलसी हैं, लेकिन लगता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और खुद भुक्कल नवाब को अभी इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है। वो कुछ ऐसा बोल गए जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। फजीज हुई भुक्कल नवाब। राम मंदिर जैसा कहा जाता है कि वहाँ के ऊपर मंदिर की वहाँ मस्जिद बना दी जाए। चलिए हम भी कह रहे हैं कि मस्जिद बना दी जाए। थोड़ी मंदिर की अपनी बात करते हैं, हम भाजपा के हम खुद कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद बना दी जाए। न इससे आगे किसी ने सुनना चाहा, न इससे आगे किसी ने समझना चाहा। नए नए भाजपाई हुए भुक्कल नवाब की ये बातें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में हंगामे का सबब बन गई। नाराज कार्यकर्ता हंगामे पर उतारू हो गए। हम मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं, हम मस्जिद बनवाने की बात कर ही नहीं रहे। वो हंगामे ने शायद भुक्कल नवाब को गड़बड़ा दिया। जनाब ने सफाई देने की कोशिश की, पर हंगामा बढ़ गया और आखिरकार उन्हें मंच छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी। वहाँ पे अगर दुआ भी मांगेगा तो उसकी दुआ नहीं कबूल होगी। क्या बात करते हैं आप, इस्लाम के अंदर है। अब भुक्कल नवाब की ये सुलह सफाई बीजेपी कार्यकर्ता कितनी समझ पाएंगे ये तो वो जाने, लेकिन फिलहाल मंच पर जनाब की फजीहत जरूर हो गई। तो राजनीतिक फायदे के लिए दल बदल लीजिए, लेकिन मन बदलने में वक्त तो लगता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है और पुलिस पर, प्रशासन पर लोगों का विश्वास किस तरह से उठ रहा है, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब विधानसभा के गेट नंबर 3 पर एक परिवार आत्मदाह करने की कोशिश करने लगा।
बहराइच के इस परिवार का कहना था कि 5 महीने पहले उनकी 14 साल की बेटी अगवा कर ली गई, जिसका पता अभी तक नहीं लगा है। ये लोग औरैया के एक युवक पर अपहरण का आरोप लगा रहे थे। इनका कहना था कि 5 महीने से पुलिस मामले में टालमटोल कर रही है। इन्होंने आला अधिकारियों से लेकर मंत्री विधायक तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज ये परिवार विधानसभा के गेट नंबर 3 पर पहुँचा। इन लोगों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आत्महत्या की कोशिश करने लगे। गनीमत ये रही कि पुलिस वालों ने वक्त रहते उन्हें पकड़ लिया और आत्महत्या करने से रोक दिया। पुलिस वाले उन्हें समझा बुझाकर वहां से ले गए और तब जाकर ये बवाल खत्म हुआ। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों इस परिवार का दर्द नहीं सुना जा रहा। और चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर ड्रैगन ने की है घुसपैठ की कोशिश। ये कोशिश हुई सितंबर के आखिरी हफ्ते में, जब चीनी आर्मी के 2 चॉपर्स भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। बताया जा रहा है कि दोनों हेलीकॉप्टर करीब 10 मिनट तक भारतीय एयर स्पेस में रहने के बाद लौट गए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने इसकी रिपोर्ट तैयार की है। ट्रिग हाइट इलाका रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी अहम है। इस इलाके में दौलत बेग गोल्जी एयरफील्ड है, जहां चीन कई बार घुसपैठ की कोशिश करता रहा है और वहां पर चीन के हेलीकॉप्टरों की मौजूदगी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ये ऐसे नहीं कि वो गलती से आ जाते हैं, इसके पीछे उनकी कुछ प्लानिंग होती है। प्लानिंग के अंदर ये भी हो सकता है कि वो देखना चाहते हैं बहुत क्लोज क्वार्टर से कि हमारी क्या तैयारियां हैं। बताया जा रहा है कि 6, 14 और 15 अगस्त को उत्तराखंड के बाराहोती में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी। वो भारत की सीमा में करीब 4 किलोमीटर तक घुस गए थे। इससे पहले 25 जुलाई को भी अरुणाचल की दिवांग घाटी में भी चीन ने टेंट लगाए थे। भारत की आपत्ति के बाद चीनी सैनिक लौट गए और अब एक बार फिर चीन के हेलीकॉप्टर्स की घुसपैठ उसकी मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। और देश पर गहरा रहा है सीबीआई का संकट। फजीहत हो रही है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की। और आज हद तो तब हो गई जब सीबीआई डायरेक्टर के घर के बाहर कुछ अधिकारी जासूसी के आरोप में पकड़े गए। बताया गया वो आईबी के अधिकारी थे। फजीहत जमकर हुई, अधिकारियों को रिहा कर दिया गया और अब सीबीआई की तरफ से बयान आया है कि भाई कोई डायरेक्टर हटाया नहीं गया है, सब वहीं के वहीं है, बस निष्पक्ष जांच हो, इसीलिए उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। मामले की सुनवाई अदालत में जरूर होनी है कल। जांच में ये बात सामने आई है कि वो लोग आईबी के अधिकारी थे। बताया जा रहा है कि आलोक वर्मा के आवास के बाहर 4 लोग 2 अलग अलग कारों में सवार होकर आए थे और ये लोग काफी देर तक सीबीआई चीफ के आवास के बाहर घूम रहे थे। खबर आते ही हलचल तेज हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने वो कार भी बरामद कर ली है, जिससे ये चारों अधिकारी आलोक कुमार के घर के बाहर आए थे। हिरासत में लिए गए चारों लोगों से दिल्ली पुलिस ने घंटों पूछताछ की और बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। इस बीच सरकार ने बयान जारी कर कहा कि वर्मा के निजी सुरक्षा अधिकारियों ने जिन अधिकारियों को पकड़ा था वो आईबी के अधिकारी थे और रूटीन गश्त पर थे। मामले की शिकायत भी किसी पक्ष की तरफ से नहीं की गई, जिसके बाद इन चारों को रिहा कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से घटना ने सुर्खियां बटोरी, उसके बाद कई सवाल जरूर खड़े हो गए। और आज आपको मिली है बड़ी राहत। उसके आरोपी विधायक जिनके ऊपर सवाल उठ रहा था, माफ कीजिएगा आरोपी नहीं, जिन पर सवाल उठ रहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, उस मामले को रद्द कर दिया गया। साथ ही आज जमानत मिल गई सीएम और डिप्टी सीएम को भी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। वाकया 19 फरवरी का था, जिसमें आपके 2 और विधायक भी आरोपी हैं। हालांकि 8 महीने बाद भी आरोप साबित नहीं हो सके और सभी आरोपियों को बेल मिल गई। तो वहीं आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को लाभ के पदों पर होने के आरोप से भी मुक्ति मिल गई। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ इसमें राहत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने 2 साल पहले एक लॉ स्टूडेंट की शिकायत को रद्द कर दिया। इसमें आपके 27 विधायकों पर आरोप था कि उन्हें दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जो लाभ का पद है। लेकिन अब इन विधायकों को राहत मिल गई है। आपकी किस्मत अच्छी रही, लेकिन ये किस्मत एआईएडीएमके के दिनाकरन खेमे के विधायकों की नहीं रही। 18 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया आज। जाहिर है मद्रास हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर मुहर लगा दी। स्पीकर ने पिछले साल इन 18 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। दरअसल एआईएडीएमके के इन विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर पलानीसामी सरकार में अविश्वास जाहिर किया था, जिसके बाद पार्टी के चीफ व्हिप एस राजेंद्रन ने स्पीकर से शिकायत की और स्पीकर पी धनपाल ने इनकी सदस्यता रद्द कर दी, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला टीटीवी दिनाकरन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले में जस्टिस एम सत्यनारायण फैसला सुनाने वाले तीसरे जज रहे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था। इससे पहले जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर की खंडपीठ ने इस पर विभाजित फैसला दिया था। तो जुर्म की दुनिया में कौन सी बड़ी खबरें हैं, ये देखते हैं क्राइम का टुकड़ा। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में गौ तस्करी के शक में एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद पोल से बांधकर उसकी बर पर पिटाई करने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके से अक्सर मवेशी गायब होते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और जैसे ही युवक लोगों के हत्थे चढ़ा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आगरा के ताजगंज इलाके में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद तनाव पसरा हुआ है। पुलिस के आला अफसरों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर दौरा किया। गोबर चौकी के आसपास भारी पुलिस वालों की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर झड़प हुई, जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडे चले। इसमें कई लोग जख्मी भी हो गए।
यूपी के फतेहपुर में दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद महिला के घर वाले सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। इनकी मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाए। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और दहेज को लेकर उसे अक्सर प्रताड़ित किया जा रहा था। मथुरा में एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी का हाथ जला दिया। बताया जा रहा है कि पंचायत के तुगलकी फरमान के तहत आरोपी पति ने अपनी पत्नी के दोनों हाथों में अंगारे ये कहकर थमा दिए कि अगर वो जलेगी तो चरित्रहीन है और नहीं जलेगी तो पवित्र है। लेकिन इसी तथाकथित अग्नि परीक्षा में पीड़ित लड़की के दोनों हाथ झुलस गए और अब उसने ससुराल वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। सफाई के मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर के छात्र को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे नाराज छात्र धरने पर बैठ गए हैं और चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। छात्रों की नाराजगी पुलिस प्रशासन और कुलपति को लेकर है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रॉमा सेंटर बंद कर दिया और हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हड़ताल के चलते 1-2 नवजात बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर सब मना कर रहे कि यहाँ नहीं हड़ताल हो गई है। बच्चा आईसीयू में रखा हुआ, पता नहीं क्या कंडीशन, उसकी कोई जानकारी नहीं। कोई डॉक्टर नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। दूसरी ओर नाराज छात्रों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक मेडिकल संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन जाहिर है कि छात्रों की हड़ताल मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पुणे में खेले जा रहे तीसरे वनडे के लिए टीम की घोषणा हो गई है। भुवनेश्वर और बुमराह की वापसी हुई और खेल के मैदान में क्या कुछ चल रहा है, खेल कर चुका है। 10,000 आंकड़े के बारे में सोच रहे। वनडे में 10,000 पूरे रन करने पर विराट कोहली ने कहा, देश के लिए खेलना सम्मान की बात। वाइजैक वनडे में कोहली ने हासिल किया था 10,000 रन का मुकाम। खिलाड़ी की रफ्तार आदमी पूछता है, ये खिलाड़ी। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले आखिरी 3 वनडे के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी। मोहम्मद शमी को नहीं मिली टीम में जगह। पुणे में खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 31वां बर्थडे। 25 अक्टूबर 1987 को नागपुर में हुआ था जन्म। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी उमेश को बधाई। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डेविन ब्रावन लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। साल 2004 में खेला था पहला इंटरनेशनल मैच। फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे ब्रावो। गिर में बीमारी के चलते शेरों की मौत का मामला भी शांत भी नहीं हुआ है कि गिर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। वहां पर स्टंट के जरिए पर्यटकों को लुभाने की कोशिश की गई, तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर। ये सवाल गिर के शेर के साथ खिलवाड़ की एक और तस्वीर से उठे हैं। मुर्गे के लिए शेर को उकसाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए और अब मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले इसी तरह स्टंट के वीडियो सामने आ चुके हैं। ये हाल तब है जब गिर प्रबंधन को शेरों को लेकर अलर्ट किया गया, क्योंकि गिर में 2016 में 104 और 2017 में 80 शेरों की मौत हुई है। 12 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच दलखानिया रेंज में 26 में से 23 शेर की मौत हो गई, जिनमें से कई खतरनाक कैनाइन डिस्टेम्पर इन्फेक्शन के शिकार हुए थे। और दुनिया में एशियाई शेरों का एक लौता प्राकृतिक आवास गुजरात का गिर अब सवालों के घेरे में आ गया है। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से लंदन में शेर जो है मस्ती के अंदाज में नजर आए। शेरों का एक पूरा परिवार जो है सर्दियों से पहले पतझड़ के मौसम का कैसे मजा उठा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वही वीडियो है जिससे ये शेरों का परिवार सुर्खियों में आ गया। तस्वीरें लंदन के एक जू की हैं, जहां पतझड़ की वजह से शेरों के मान में पत्तियों का ढेर लगा था। पत्तियों के ढेर पर शेर अपने परिवार के साथ खेल कूद मचाते नजर आए। इसमें हेदी नाम का मुखिया शेर पत्तियों पर कभी करवटें बदलता तो कभी गुलाटी मारने लगता। इतना ही नहीं, इस मैन में इंडी रूबी नाम की शेरनी भी पीछे नहीं रही, वो भी मुखिया शेर के साथ मस्ती करते दिखी। करीब 6 मिनट के इस वीडियो में शेर अपने परिवार के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि लंदन के जेटिसल जू के हेदी, इंडी रूबी और भानु नाम के शेर बहुत पॉपुलर हैं और जब इनका ये अंदाज कैमरे में कैद हुआ तो सोशल मीडिया की दुनिया में ये हिट हो गए। और कौन कह रहा है ट्रंप और पुतिन की बातचीत हो रही है टैप, और दुनिया में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, वर्ल्ड कट टू कट। एटमी प्लान के बाद अमेरिका ने चीन और रूस पर ट्रंप के फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन और रूस अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की फोन पर होने वाली हर बातचीत को सुनते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। सीक्रेट सर्विस के अलर्ट के बाद भी आईफोन का इस्तेमाल बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया है। रूस और इजिप्ट की सेना एक साथ सैन्य अभ्यास करने के लिए उतरी। इजिप्ट में चल रहे सैन्य अभ्यास में रूस की आर्मी पैराट्रूपर्स के साथ उतरी और एंटी टेरर एक्सरसाइज के ड्रिल को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 17 साल बाद इतने बड़े स्तर पर दोनों देशों की सेना एक साथ अभ्यास में हिस्सा ले रही है। चीन के शिकागो में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम में भालू का रेस्क्यू किया गया। डैम में लहरें इतनी तेज थी कि रेस्क्यू आसान नहीं था। काफी गहराई में गिरे भालू को जेसीबी मशीन के जरिए बाहर निकाला गया, तब सबने जाकर राहत की सांस ली।
और मैक्सिको में विला तूफान ने मचाई है भयानक तबाही। एक बार फिर कोस्टल एरिया से टकराया तूफान, जिसकी वजह से वहां लगातार बारिश हो रही है और स्थितियां काफी विकट बन रही हैं। और जब मैक्सिको के इस कोस्टल इलाके से विला तूफान टकराया तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। तूफान के बाद भारी बारिश भी हुई। इस बार तूफान ने देश के जिस हिस्से पर अटैक किया है उसकी जद में मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी भी है। अमेरिकी मौसम एजेंसी के मुताबिक तूफान का असर तो धीरे धीरे खत्म होगा, लेकिन तेज बारिश हो सकती है। विला तूफान को 5 बड़े ताकतवर तूफान की श्रेणी में रखा गया है। पिछले 3 महीने में समंदर से 7 ताकतवर तूफान आ चुके हैं। जापान, फिलीपींस, ताइवान, चीन और अमेरिका में तूफान से भारी तबाही हुई है। 3 महीने में 517 लोग काल के गाल में समा गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में विला की तरह एक और साइक्लोन भी बन रहा है। 110 साल बाद टाइटैनिक 2 2022 में फिर उसी रास्ते से गुजरेगा जहां से टाइटैनिक 1 गुजरा था, और इस बार और भी ज्यादा भव्य जहाज होगा। इस जहाज को कौन बना रहा है, कब तक ये बनकर तैयार होगा और इसकी क्या खासियत है, देखिए टाइटैनिक 2। 110 साल बाद टाइटैनिक के उसी माहौल से लोग रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए टाइटैनिक 2 जहाज को भी बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में टाइटैनिक 2 का जो मॉडल बनाया गया है उसमें अंदर का लुक टाइटैनिक 1 की ही तरह है, तो बाहरी डिजाइन भी। ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी और कंजर्वेटिव नेता क्लाइव पामर टाइटैनिक की तरह दिखने वाला जहाज बनाने जा रहे हैं। साल 2022 तक टाइटैनिक 2 को समंदर में उतारने की प्लानिंग है। 3 साल पहले भी पामर ने जहाज बनाने का ऐलान किया था, तब प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई थी। दुनिया आज भी नहीं भुला पाई है साल 1912 की वो त्रासदी जब टाइटैनिक नाम का जहाज आइसबर्ग से टकराकर समंदर में समा गया था। हादसे में 2400 यात्री और 900 स्टाफ के लोग मारे गए थे। उसी की याद में जिस टाइटैनिक 2 को उतारा जाएगा वो काफी हाईटेक और भव्य होगा। और अगली खबर आप भी देखिए और अपने बॉस को भी दिखाइए, क्योंकि एक बॉस हैं जो मर्सिडीज तोहफे में बांटते हैं, एफडी करवाते हैं और 600 गाड़ियां दे रहे हैं दिवाली के बोनस के तौर पर। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सावजी भाई की सूरत समेत दूसरे देशों में कृष्ण डायमंड एक्सपोर्ट नाम से कंपनी है। इस बार उनकी कंपनी ने 600 लोगों को कार तोहफे में दी है, जिसकी चाबी खुद सावजी भाई ने सौंपी। कंपनी के एक दिव्यांग महिला कर्मचारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कार की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। सावजी भाई ने इसी साल कंपनी के 3 कर्मचारियों को मर्सिडीज कार का तोहफा भी दिया था। बताया जा रहा है कि इस साल दिवाली पर सावजी भाई ने 900 कर्मचारियों को एफडी का तोहफा भी दिया। सावजी भाई कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस की वजह से पिछले 3 सालों से चर्चा में है। बताया जाता है कि इनकी कंपनी एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है, जिसके जरिए बोनस पाने वाले कर्मचारियों का चयन किया जाता है। इस प्रोग्राम के जरिए उन कर्मचारियों को चुना जाता है जिन्होंने अपना टारगेट अचीव किया हो। तो खबर देखने के बाद आप यही कहेंगे भगवान ऐसा बहुत सभी को दे, लेकिन इस बीच हम आपको लिए चलते हैं यूनाइटेड नेशंस के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर, जहां पर सुनाई दी सीताराम की धुन। यूएन डे पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान और उनके बेटों अमान और अयान ने समा बांध दिया। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर सीताराम धुन ने सबका मन मोह लिया। इस साल की थीम शांति और अहिंसा की परंपरा रखी गई। खास बात यह है कि इसका चुनाव भारत ने किया, जो बापू के विचारों से प्रेरित है। यूएन महासचिव एंटोनियो ने अपनी दिल्ली यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने इस साल की थीम को बापू के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हर रोज मुंबई की लोकल ट्रेन में जरा सी लापरवाही 8 लोगों की जान का सबब बनती है। लोग स्टंट करने से बाज नहीं आते, भले ही कितने कानून बना लीजिए। तो ऐसे में महानायक की मदद दी जा रही है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसी शॉर्ट फिल्म के जरिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बड़ा पैगाम दे रहे हैं, ताकि मुंबई की लाइफलाइन की चपेट में कोई जिंदगी ना आए। अमिताभ बच्चन की ये शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई है। इसका नाम है एक सफर रेल के साथ। रेलवे और मुंबई पुलिस को उम्मीद है कि अमिताभ के अभियान से लोकल ट्रेन से होने वाले हादसों पर अंकुश लगेगा। काफी कमी आनी चाहिए, उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि संदेश दिया जाए आम जनता को। लोकल ट्रैक पर होने वाले हादसे चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लोकल ट्रेनों की चपेट में आने से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, यानी हर रोज औसतन 8 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से ज्यादातर हादसे ट्रैक के पास के दौरान होते हैं, और लोकल में स्टंट भी हादसे की बड़ी वजह है। और रणवीर सिंह ने अपने को स्टार सिद्धार्थ का कैसे मनाया सिम्बा के अंदाज में कूल बर्थडे, और जैकलीन कहां बनी शो स्टॉपर। देखिए बॉलीवुड की हर खबर सिनेमा कट्टू का। सिम्बा के सेट पर रणवीर सिंह का मस्तमौला अंदाज देखने को मिला। मौका था को स्टार और कॉमेडियन सिद्धार्थ यादव के जन्मदिन का। रणवीर ने डांस किया, केक कटवाया और साथ ही सेट पर आतिशबाजी भी देखने को मिली। इंस्टा पर सुष्मिता ने आगरा के ताज के दीदार का वीडियो शेयर किया। सुष्मिता ने यहाँ बच्चों के साथ फोटो खिंचवाया और ताजमहल की खूबसूरती का बखान भी किया।
जैकलीन ने फैशन डिजाइनर मोनिका और करिश्मा के लेबल जेड की 10वीं एनिवर्सरी के मौके पर आयोजित फैशन शो में शो स्टॉपर बनकर अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरे। शो स्टॉपर बनी जैकलीन ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था। शादी के बाद मालदीव्स में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट प्रिंस। युविका को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाते भी आए नजर। करण जौहर ने इंस्टा पर शेयर किया वीडियो जिसमें मलाइका और किरण खेर बताती दिखी अपने ब्यूटी सीक्रेट। ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के लिए न्यूयॉर्क में उस वक्त फैन मूवमेंट हो गया जब दोनों ने हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डी नीरो से मुलाकात की। ऋषि ने इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया। तो आपने देखी 20 मिनट में देश और दुनिया की हर खबर कट टू कट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत।